हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं राघव कुमार आप लोगों के लिए क्लास 9th का साइंस स्ट्रीम लेकर के आया हूं। साइंस स्ट्रीम में आपको मैं अलग अलग सेक्टर करके सभी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। आप लोग को एक बात तो पता होगा कि आप लोग क्लास 8 तक जो साइंस पढ़े हुए हैं वो एक मिक्सअप साइंस था। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे ये नहीं बताया जाता कि इसमें से साइंस के कितने पार्ट्स हैं, उसके क्या क्या सेक्टर हैं, और उसके बाद उन अलग अलग सेक्टरों में जाके फिर आपको नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन क्लास 9th में आकर के आपको ये करना ही होगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर मिक्सअप करके उसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आगे। इसलिए मैं आज के क्लास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा कि साइंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उसके बाद जो चैप्टर मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था मोशन, उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हम आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूशन और मैं खुद भी चाहता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर साइंस के बारे में जान पाए। अगर आप लोगों का रिव्यूज ठीक रहेगा तो फिर मैं आगे इसके ऊपर मैथ्स पे या एसएसटी पे या अदर सब्जेक्टों पे भी वर्क करूंगा। तो आप लोग सिर्फ एक काम प्लीज कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको सेंड कीजिए और उनको बोलिए कि आप ये क्लास लेकर के देखें, क्योंकि अगर वो भी क्लास लेंगे तो मेरा भी मनोबल ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं बेहतर से बेहतर तरीके करके आपके पास वो सारी चीज़ें लेके आ पाऊंगा जिनकी ज़रूरत होती है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है अटेंशन, प्लानिंग। अगर प्लानिंग आपके पास बढ़िया है ना तो आप उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बेहतर कर जाते हैं। आपको पता होगा इस समय में साइंस और मैथ का कितना रिक्वायरमेंट है। अगर साइंस और मैथ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, प्री प्लान करके पढ़ते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, तो आपको इस बात का मैं 100% भरोसा दिलाता हूं कि आप उन सब्जेक्टों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आगे बढ़ेंगे इसलिए क्योंकि आपको नोट्स एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो, और जितने भी अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में कोई भी आए तो वो कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइंस होती क्या है। तो साइंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, उसके बाद आप जहां से हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे मोशन में वो पढ़ेंगे। तो साइंस क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जानिए। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्लास 8 तक जो हमें पढ़ाया जाता है वो क्या होती है। सिर्फ साइंस को पूरा फ्लो में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन साइंस होती क्या है इसके बारे में जानिए। जैसे साइंस है, हमें बचपन से ये पढ़ाया गया, साइंस विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें आसपास के हो रही गतिविधियों के बारे में हमें बताता है। लेकिन साइंस में हमें पढ़ना, अगर हम बुक्स पे जाएं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट में साइंस को हमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपको ये बता दूं कि साइंस के जो ये 3 पार्ट हो गए, जिसमें फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स आप देखते होंगे, जैसे आप जो भी गतिविधियां रोज करते हैं, जैसे कि मोशन का हो गया या फिर नेचर से जुड़ा हुआ चीज हो गई, लाइट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब सारी चीजें जो आ जाएंगी वो फिजिक्स में आ जाएगी। केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह अगर कुछ भी हम पढ़ेंगे तो वो एक केमिस्ट्री के पार्ट्स में आ जाएंगे। और बायोलॉजी में हम प्लांट्स या फिर जीव जंतुओं से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी में आ जाती है। तो आपको ये बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। फिजिक्स के सारे चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर केमिस्ट्री पे आऊंगा। और फिजिक्स में आपको, तो फिजिक्स में हम
अब सबसे पहले मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे। मोशन चैप्टर में मैंने आपको याद होगा कि मैंने मोशन के बारे में बताया था और क्या कहते हैं रेस्ट के बारे में बताया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये बताया था। लेकिन आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि आज हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एक बार फिर से रिपीट में, मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, उसके डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा जो आगे बढ़ के पढ़ेंगे वो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर और स्केलर के बारे में इतनी आज की क्लास में होगी। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और आगे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ सके, क्योंकि आपके फॉरवर्ड करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर हो रहा है तो मैं अच्छे से अच्छे क्वालिटी का क्लास लेकर के आ पाऊंगा। बाद के आने वाले समय में मैं आपको अच्छे नोट्स और वीडियो लेक्चर और भी बढ़िया क्वालिटी की प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि मोशन क्या किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था मोशन के बारे में पिछली क्लास में भी, कि इसलिए एक बार रिकॉल कर लें मोशन किसे कहते हैं। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, अगर यहां पर है और वो यहां से यहां पर आ जाए, आपको पता है विदाउट टाइम पास किए हुए ये यहां से यहां पे आ नहीं सकता, क्योंकि ये यहां से अगर यहां पे आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। तो मोशन इसी का नाम है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है ना, तो उसमें जो भी समय लगता है उसे अपनी पोजीशन को चेंज करने में, उसी के रिस्पेक्ट में मोशन कहलाया जाता है। कि when object changes its positions with respect to time, यानी टाइम बढ़ने के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंजिंग लाता है तो उसे हम मोशन कहते हैं। आपको पिछली क्लास में मैंने ये बता दिया था। अब एग्जांपल के तौर पे आप दो चीजों को देख सकते हैं। जैसे एक पहला एग्जांपल ये देख लीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है और टाइम हो रही है 5 मान लीजिए 15 5:15 हो रही है, और यही ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाए 5:20 पे, 5:20 पे ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाए। देखने वाला इसको 15 पे यहां पे देखता है, 20 पे यहां पे देखता है, तो आप वो देखने वाला ऑब्वियसली सीधा सीधा कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट फिर रिपीट में 5:25 पे यहीं पे आ जाए रिपीट में, और कोई देखने वाला दूसरा जो उसे 10 मिनट के अंतराल पे देखता है, तो वो क्या देखेगा कि 5:25 पे, यानी 10 मिनट बाद वो यहीं पे, यानी उसके लिए वो मोशन में नहीं है, क्योंकि उसने अपना पोजीशन तो चेंज किया ही नहीं। 10 मिनट के बाद भी कहां पर है, वहीं पे है, इसलिए उसके लिए ये मोशन में नहीं है। मोशन में वो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ बदले और उसे देखने वाला ऑब्जर्व करे, तो उसे मोशन कहते हैं। सिमिलरली रेस्ट वो होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले भी, और अगर बदल भी रहा है लेकिन देखने वाला उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए वो रेस्ट में ही है। समझ गए ना? तो यही होती है, इसे मोशन और रेस्ट कहते हैं। ये चीजें मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया। और दूसरी चीज आपको मैंने बताया था डिस्टेंस के बारे में, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस वो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह गया, या फिर कहीं पे भी और गया, तो उस स्थिति में उसने क्या किया, कुछ ना कुछ अपना रास्ता तय किया, कोई ना कोई वे तय किया, जिसकी टोटल जो लेंथ होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। जैसे ये 5 किलोमीटर इधर गया, 5 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर गया, मान लीजिए ये 3 किलोमीटर गया, तो इसने क्या किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया। जैसे डिस्टेंस तय किया तो डिस्टेंस तय के कुछ ना कुछ रास्ते की लंबाई इसने तय करी, तो उस टोटल रास्ते की जो लंबाई हुई उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। जैसे AB + BC
प्लस सी डी, ये हो गई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास आई 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। तो ये जो हो गई टोटल वो कितनी हो गई 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जो होगी टोटल डिस्टेंस हो गई इसकी। तो यही होती है टोटल रास्ते की जो लंबाई होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आज अब इससे आगे आप देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस तय करता है तो कोई बात नहीं, वो डिस्टेंस तय कर लिया। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस इसने यहाँ पे आ गया, अगर मान लीजिए ये ए से चला बी पे गया, बी से चला सी पे गया, सी से चला डी पे गया। अब इसने क्या किया, ए बी गया, बी सी गया, सी डी गया। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो हम ये देखेंगे कि वो स्टार्ट कहां से किया था, यानी ए से स्टार्ट किया था, गया कहां पे डी पे, लास्ट पॉइंट उसका क्या है डी पे। तो डिस्प्लेसमेंट यही कहते हैं कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और लास्ट पॉइंट क्या है, इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। यानी इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यानी इनिशियल पॉइंट शुरुआत कहां से किया और लास्ट कहां पे किया उसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी एडी जो है वो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एडी क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक एग्जांपल आपको याद होगा घड़ी का, क्लॉक का। उसमें मैंने बताया था अगर कोई क्लॉक 12 पे स्टार्ट होता है और वो घूम करके 12 पे ही आ जाए, यानी कहां से 12 से स्टार्ट हुआ और घूम करके कहां पे आ गया 12 पे ही आ गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या था 12, लास्ट पॉइंट क्या है इसका 12, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 0, यानी इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। यानी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मैंने बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कहेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है कुछ नहीं है 0 है, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया 0 हो गया। आपको ये भी बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हुआ। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल, अगर आप घर से स्कूल गए, मान लीजिए ये आपका स्कूल है, आप अपने घर से निकले और स्कूल गए, तो और फिर स्कूल से रिटर्न कहां पे आए घर पे आए, तो उस भी पोजीशन में आपने इनिशियल और लास्ट पॉइंट दोनों आपका सेम है, इसलिए आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। तो आपको ये भी बता दूं कि ये डिस्प्लेसमेंट था। अब थोड़ा आप रिमाइंड कीजिए कि मैंने बताया था, शायद ध्यान दिए होंगे आप लोग कि पिछली क्लास में कि डिस्टेंस क्या होती है 0 कभी नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा 0 हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। डिस्टेंस क्यों नहीं 0 हो सकती, जब मैंने बताया आपको कि रास्ते की लंबाई यानी वे अगर हम कुछ ना कुछ तय करेंगे तभी डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट है वे तय भी किया तो, लेकिन इनिशियल पॉइंट पे हम आ सकते हैं, जहां से चले थे ना वहां पे हम आ सकते हैं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी 0 कभी नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताता हूं अब वेक्टर क्या होता है। ये एक नया टर्म है, 8वीं क्लास तक आपको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ये होता क्या है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या होता है ये एक मैंने अभी बताया कि आपको ये एक नया टर्म है, तो वेक्टर में आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए कुछ ऐसे चीजें होती है जिसके बारे में थोड़ा सा अलग करके बोला जाता है। जैसे वेक्टर है ना, वेक्टर में आपको ये बताया जाएगा कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है और मैग्नीट्यूड भी क्या होता है फिक्स होता है। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये दोनों क्या क्या चीजें हैं। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, यानी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा डायरेक्शन क्या होता है। अगर आपको कोई कहा जाए कि आपको नॉर्थ में जाना है, यानी हमारे पास डायरेक्शन फिक्स है,
अगर सीधा आपको बोला जाए कि आपको जाना है, यानी कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता, ना नॉर्थ ना ईस्ट ना वेस्ट ना साउथ, कहीं पे भी नहीं पता कि कहाँ आपको जाना है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या बोला गया, कि डायरेक्शन मेरा फिक्स है या फिर नहीं है। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो होता है, आपको पता है कि डायरेक्शन इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नीट्यूड वो चीजें होती है, अगर आप कभी भी किसी चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना मैग्नीट्यूड होती है। जैसे अगर कहीं पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि 5 मैग्नीट्यूड कहलाती है, इसके साथ किलोमीटर लगाए, ये एक यूनिट हो गई, तो 5 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। जिसकी वेक्टर उसे हम कहेंगे जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स हो। यानी आप लिख सकते हैं इसके बारे में, which quantity has fixed direction and magnitude called vector। यानी जिसके पास वैसी सारी क्वांटिटी जिसके पास फिक्स डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट, क्यों डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनके डायरेक्शन फिक्स तो होते ही है, अब मैग्नीट्यूड तो होता ही है। क्योंकि डायरेक्शन कैसे फिक्स होता है, मैंने बता दिया कि हमें इनिशियल और लास्ट पॉइंट ही जाना है हर हमेशा, तो इसलिए वो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी। जबकि हम स्केलर में अगर आएंगे तो ये लिखेंगे विच क्वांटिटी हैज अनफिक्स्ड डायरेक्शन and fixed magnitude called scalar। यानी जिनके पास डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, मैग्नीट्यूड फिक्स होती है, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर। अब जैसे डायरेक्शन फिक्स किसकी नहीं होती है, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की क्या होती है, डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होती है, अनफिक्स्ड होती है। यानी हमें पता नहीं होता कि हमें किधर जाना है, सिर्फ जाना है, तो जब जाना है तो वो पता ही। और मैग्नीट्यूड तो होता है, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया या 2 हो गया, तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। ये थी वेक्टर और स्केलर। तो इसका फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा जगह यूज होगा। अब जहां पे भी हम पढ़ेंगे क्लास 9th में, हर जगह पे वेक्टर और स्केलर के बारे में हमें बताया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा और भी मैं बताऊं आगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए पूरा। अब आते हैं हम स्पीड पे। स्पीड क्या होती है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके पहले डेफिनेशन लीजिए, मैं फिर समझा दूं। द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और दूसरा, अब इसमें यहाँ पे दो चीजें, डिस्टेंस तो आपको पता है, पर यूनिट क्या होती है, अब यूनिट के बारे में थोड़ा समझिए। यूनिट हर चीज का यूनिट होता है। अब जैसे अगर टाइम है, टाइम का यूनिट क्या है, सबसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है। उसके बाद अगर हम
इसके स्पीड का यूनिट देखेंगे, अभी देखेंगे कि क्या होती है, मैं बताऊंगा। कोई भी चीज ऐसा होगा जिसका सबका क्या होगा, यूनिट फिक्स ही होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर फोर्स हो गया, या फिर अदर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम देखेंगे सबके यूनिट कुछ ना कुछ आएंगे ही आएंगे। तो पर का क्या होता है, यानी जब भी हम उसकी रेशियो में आते हैं, जैसे स्पीड इक्वल टू आएंगे डिस्टेंस अपॉन का टाइम, ये भी पर कभी भी यूनिट हम टाइम के लिए करके आएंगे। डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, यानी सबसे छोटा यूनिट वो होगा मीटर पर सेकेंड। और दूसरी चीज इसके बारे में आपको पता है, इसमें हमने यूज क्या किया, डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। लिख सकते हैं इसमें स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। अब हम पढ़ेंगे, तो आप लोग समझ में आ गया होगा ये। अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, जस्ट इस सेम टू सेम इसके ही जैसा थोड़ा सा अपोजिट। वेलोसिटी अब देखिए क्या होता है। वेलोसिटी सेम टू सेम द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी उसमें आपने देखा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी आपको डिस्प्ले इसमें आएगी वेलोसिटी इक्वल टू आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसा यूनिट इसका भी सेम टू सेम मीटर पर सेकेंड ही होता है। और इसका जो ये वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर होती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्लास में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी से आगे। वेलोसिटी से आगे यानी सबसे पहले पढ़ेंगे हम कल के क्लास में स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको ये बता दिया, आप इसको एक बार रिवीजन करना और इसमें से आप दोनों में डिफरेंस निकालने की कोशिश करना कि क्या दोनों में डिफरेंस है। आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस निकालने की कोशिश करना। तो और उसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंसेज है, और उससे आगे सोन और भी आगे पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज इस क्लास को पूरा देखना और इसको शेयर करना जहां तक हो पाए, और अपने दोस्तों को भी बताना कि आप लोग क्लास पढ़ें। सब्सक्राइब का बटन दबाना, बेल आइकन का बटन दबाना। अगर कभी भी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना, मैं लिंक में अपना नंबर दे दूंगा। और कभी भी कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दैट्स